शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में आ रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही केतु भी विराजमान है। तो सिंह राशि में आने पे आपके लिए मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके दूसरे और सप्तम के स्वामियों के पंचम भाव में शुक्र आएंगे तो बहुत राहत मिलने वाली है। आपकी संतान भाव में, क्रिएटिव भाव में जब शुक्र आएंगे तो आपके मीडिया से रिलेटेड अगर काम है तो वो काम अच्छे होंगे। धन में बढ़ोतरी हो सकती है। धन से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी। साढ़े साथी से थोड़ी सी तो राहत आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को भी देखेंगे, जिसके कारण आपके रुके हुए काम भी होंगे। धन में बहुत ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है। तो बस ये ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो अच्छा है। बाकी दो साइड होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तो अगर आपके पास पैसा आता है तो फिजूल खर्ची करते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, और अगर नहीं करते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय को यूटिलाइज करिए और धन जोड़ने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन ये ध्यान भी रखना है कि केतु साथ में है तो कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, उस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के भी पूर्ण योग बने हुए हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, और हो सके तो सफेद चीजों का दान आप करते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। जय श्री कृष्णा। शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में आ रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही की राशि के स्वामी सुख भाव में, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो हर तरह से खुशहाली का समाचार आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर सुख भाव में है तो आपके अगर काम रुक रहे थे वो काम होंगे। अगर आप कोई वाहन लेना चाहते थे, कोई जमीन लेना चाहते थे, उसके भी पूर्णतः योग बनेंगे। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ में शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे है, तो काम बहुत अच्छा होगा। मीडिया लाइन से है, फैशन जगत से है, तो आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस भी आएगा, आकर्षण बढ़ेगा और आपके काम बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के भी पूर्ण योग बनेंगे। विशेषकर माता जी से आपका बहुत लगाव हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता नजर आएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आपके नए काम की शुरुआत होने की पूरी पूरी संभावना है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। वैसे भी आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र लेकिन केतु के साथ हैं, तो थोड़ी सी सेहत को आप लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, यानी कि एसिडिटी है या यूरिन संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और सफेद चीजों का दान करना है। जय श्री कृष्ण। शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में आ रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके तीसरे भाव में शुक्र आएंगे, जिसके कारण आपके पराक्रम में वृद्धि है। यात्राओं से लाभ है, लेकिन काम बहुत बढ़ने वाला है। काम बहुत ज्यादा होगा, आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा फैमिली में मनमुटाव हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। बाकी भाग्य भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है। भाग्यवश जो काम आपके रुक रहे थे, कोर्ट कचहरी का जो कोई काम रुक रहा था, वो आपका काम होगा। यात्राओं से लाभ तो है, लेकिन शुक्र केतु के साथ भी है, तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अगर तो यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी। देखिए, धन तो आएगा, क्योंकि व्यय के भी स्वामी हैं, तो आपको खर्चा अधिक करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप बाहर कोई फिजूल खर्ची करें, जिसके कारण थोड़ा डिसबैलेंस चीजें हो जाएंगी, यानी कि आपके खर्चे पे आपको नियंत्रण जरूर करना पड़ेगा। बहुत बिजी रहने वाले हैं, आपके काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसके कारण थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने घर में हो सकती है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी विवाह के योग बनेंगे और आपके सुखों में वृद्धि तो होगी, क्योंकि भाग्य में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो आपको जो उपाय करने हैं, महालक्ष्मी की पूजा करनी है और सफेद चीजों का दान किसी नीडी पर्सन को करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये सिंह राशि में आ रहे हैं, तो आपके यानी कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि के दूसरे भाव में शुक्र आएंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। यानी कि बहुत टाइम से आप परेशान थे कि धन नहीं आ रहा है, या धन जुड़ नहीं पा रहा है, या धन कहीं रुका हुआ है, तो यानी कि ये समय ऐसा है कि धन के नए नए स्रोत बनेंगे, काम में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन आपके पास आने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये समय आपको नई ऊर्जा के साथ नए काम में भी लगवाएगा। साथ में आप नए काम की शुरुआत भी कर पाएंगे। घर का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। नई उपलब्धि आपके साथ होगी।
नए काम में आपका मन भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अधिक रहेगा। बस ये है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु भी है साथ में। तो इसलिए आपको थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। माता के स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता नजर आएगा। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। भाग्य में बढ़ोतरी भी है। तो आपको जो उपाय करने हैं, महालक्ष्मी की पूजा करनी है और सफेद चीजों का दान जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शुक्र 4 तारीख को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वालों को थोड़ी सी तो राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि पे जब शुक्र आएंगे, केतु भी वहां पर है। इमोशनली जो आप परेशान हो रहे थे, काम नहीं चल रहा था, वो काम आपका अचानक से चलने लगेगा। आपके नए स्रोत बनेंगे, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप जो चाह रहे थे बहुत दिन से, उसका एक सोल्यूशन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो ढैया चल रही है उसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन इस समय आप नई ऊर्जा से काम कर पा रहे हैं और आपके काम में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ढैया से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये समय काम को बढ़ाने का है, धन एकत्रित करने का है। धन जहाँ से नहीं आ रहा था वहाँ से भी धन आएगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बस सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होने के कारण, बहुत ज़्यादा काम करने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखिए। बाकी सही है, क्योंकि केतु आपको इमोशनल बना के कोई ऐसे डिसीजन जरूर दिलवाएंगे कि जिसके कारण आप थोड़ा धोखा खा सकते हैं। कि शुक्र जब आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। विवाह के प्रस्ताव आपके पास जरूर आएंगे। यात्राओं से लाभ भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और साथ में सफेद चीजों का दान जरूर करिए। और हो सके तो किसी नीडी पर्सन को अगर कुछ खिला देते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके 12वें भाव में शुक्र आएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि खर्चा ही खर्चा होगा, क्योंकि शुक्र उनका अपना ही घर है। लेकिन शुक्र यहाँ पर उच्च के भी होते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आएगा तभी आप खर्च कर पाओगे। बस ये ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ दिक्कत जरूर है कि अगर आपके पास पैसा आया तो ऐसा लगेगा आपको कि ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ। इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना है। पैसा तो आने वाला है, लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि केतु भी है 12वें स्थान पे। तो जिससे क्या होगा, इमोशनली आप थोड़ा वीक हो सकते हैं, या कहीं आपकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। वरना ये समय अच्छा है। धन में आपकी बढ़ोतरी है। कोई अगर वाहन लेना चाहते थे, वो वाहन भी आएगा। बस ध्यान यही रखना है, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको जो उपाय करने हैं, हनुमान चालीसा जरूर करते रहिए और साथ में सफेद चीजों का दान करिए और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि के तो स्वयं में स्वामी शुक्र हैं और ये आ रहे हैं 11वें भाव में। तो धन में तो बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। कॉन्फिडेंस के साथ आप नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। आपका आकर्षण बढ़ेगा और बहुत टाइम से आप सोचे थे मेरा काम नहीं जम रहा है, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, वो काम बढ़ेगा। धन के नए स्रोत आपके बढ़ सकते हैं। लोग आपकी बात भी सुनेंगे। तो ओवरऑल आप ही की राशि के स्वामी हैं और वो सिंह राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए तो समय अच्छा है। लेकिन साथ में शुक्र के साथ जो केतु भी है, तो केतु की वजह से, यानी केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो जाए आपका, या किसी से आप कोई उम्मीद रखते हैं तो वो उम्मीद पूरी ना हो जाए, तो उसके कारण थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन वैसे पूरा समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। काम शुरू करना चाहते हैं, वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। तो आपको जो उपाय करने हैं, महालक्ष्मी की पूजा करिए और साथ में सफेद चीजों का दान अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये सिंह राशि में आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके 10वें भाव में शुक्र आएंगे तो सुखों में तो वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। तो अगर आप वाहन इत्यादि चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि किसी भी तरीके की चाहते हैं, तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि सुखों में वृद्धि है। लेकिन केतु भी साथ हैं, तो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करिए और किसी को गुस्से में कुछ नहीं बोलिए।
क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण अगर ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो वहाँ दिक्कत ज़रूर होगी। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। आप अगर अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप मीडिया लाइन से हैं या फैशन जगत से हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए पैसों से रिलेटेड तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। धन के नए नए स्रोत बन सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है। बस ये ध्यान रखिए कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, तो जिससे परिवार में थोड़ा मनमुटाव जरूर रहेगा, लेकिन समय अच्छा है। भाग्य में वृद्धि भी है और नए काम की शुरुआत भी है। तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करना है और सफेद चीज़ों का दान करना है। जय श्री कृष्णा। शुक्र 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं, तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं तो भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। भाग्यवश जो काम आपका रुक रहा था वो काम आपका होगा। नई शुरुआत हो सकती है। शनि की ढैया से थोड़ी सी तो राहत आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी आप ही की राशि के स्वामी गुरु के साथ शुक्र थे, जिसके कारण ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब वो हटके सिंह राशि में आ रहे हैं, जिसके कारण आपके भाग्य में बढ़ोतरी है, यात्राओं से लाभ है, माता पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। पुरानी बीमारी से आप परेशान थे, उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो भाग्यवश जो काम आपके रुके थे वो काम जरूर होने वाले हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, किसी पे विश्वास ज़्यादा नहीं करिए, क्योंकि शुक्र के साथ केतु भी हैं, जिसके कारण डिटैचमेंट की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि अब तो हो ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें, या अब हमारा काम रुक रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी आपके साथ। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, अपने पे विश्वास करते हैं, तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। और साथ में अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के भी योग जरूर बनेंगे। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, सफेद चीज़ों का दान करना है, और हो सके तो महालक्ष्मी के मंदिर अगर रोज जाते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके अष्टम भाव में शुक्र आ रहे हैं, तो बेवजह की टेंशन तो जरूर रहने वाली है। आप संतान को लेके बहुत चिंतित हो सकते हैं, या धन को लेके चिंतित हो सकते हैं। अपनी बीमारी का भी आपको चिंता बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान रखिए, शुक्र जो है धन भाव को देखेंगे, तो आपके अंदर जो भी किसी तरह की चिंता है उसका सोल्यूशन तो ज़रूर आपको मिलने वाला है। आप जो बेवजह की टेंशन ले रहे हैं उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। आपके धन के कारण जो काम रुक रहे थे वो काम आपके बन जाएंगे। यानी कि धन के हिसाब से आप टेंशन ना लीजिए, धन के हिसाब से आपके काम होते रहेंगे, आपके काम कोई रुकेंगे नहीं। लेकिन ये है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर आप फेस कर पाएंगे। जो आपको संतान से रिलेटेड दिक्कत लग रही थी या आपको धन से रिलेटेड दिक्कत लग रही थी, उसका एक सोल्यूशन ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए समय ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी है शुक्र के साथ, तो इसलिए स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करिए। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा जरूर करिए, साथ में सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करिए। जय श्री कृष्णा। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 4 जुलाई को सिंह राशि में आ रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके सप्तम भाव में शुक्र आएंगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, और साथ में जो आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। संबंध मधुर होंगे, और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। धन के हिसाब से भी आपके समय अच्छा है। अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं या नई जॉब चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि केतु भी है, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जो हो जाते हैं आप उसको नहीं करिए, वरना थोड़ी बातें आपकी बढ़ सकती है। वरना गुस्से के कारण कुछ बातें आपको बुरी भी लगेंगी और किसी को आप कुछ उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। समय अच्छा है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, यात्राओं से लाभ है, और साथ में नए काम की शुरुआत भी है। तो आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करिए और सफेद चीजों का दान जरूर करिए। जय श्री। शुक्र 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि के छठे भाव में शुक्र आएंगे,
तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि केतु भी साथ में है, कि आपकी पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नए काम की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो काम रुक सकता है। लेकिन अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वो काम आपके हो जाएंगे। धन आपके पास लेकिन जरूर आएगा, पुराना धन कहीं से आ सकता है। कोर्ट कचहरी का अगर कोई काम चल रहा है, उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो इस टाइम नहीं करिए। पुरानी बीमारी से अगर परेशान है, प्लीज़ उसे ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वहाँ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बीमारी है तो आपको दिखाना ज़रूरी है, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि केतु भी है तो अकेलापन आपको हमेशा रहता है कि मैं ही क्यों काम करूं, या मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या काम छोड़ के मैं घर में बैठ जाऊं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी जॉब चेंज नहीं करिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए मिला जुला कहा जाएगा। आपको जो उपाय करने हैं, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा जरूर करिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। और मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण आप डिसीजन गलत ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।